देखिए नेशनल का जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, अचानक से फिर जैसे मुझे कल जाना है तो आज पता चला कि नहीं, तुम्हारी मम्मी नहीं रही। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिस्तर पड़े हुए हैं, इधर से आंसू गिर रहा है, इधर से आंसू गिर रहा है। नमस्कार, जोहार दोस्तों जीत की चाय सेशन में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र तिवारी आज आपको ऐसे पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि स्पोर्ट्स में महारत है। दोस्तों, झारखंड की शान, जमशेदपुर की शान, आदिवासी समाज से आने वाले विजय सोय जी। दोस्तों, स्पोर्ट्स में काफ़ी महारत हासिल किया है इन्होंने, बहुत सारे खेलों में चैंपियन रहे हैं। किक बॉक्सिंग में दो बार नेशनल चैंपियनशिप, वुशु में 8 बार नेशनल चैंपियनशिप, कराटे ताइक्वांडो में 8 स्टेट चैंपियनशिप खेले हैं इन्होंने, और बॉक्सिंग में भी 8 स्टेट चैंपियनशिप जीते हैं। ये काफ़ी लोगों के चहेते हैं, अच्छा मुकाम हासिल किए हैं अभी तक समाज में, लेकिन इतना आसानी से जगह नहीं मिल गया है। सिर्फ नदी को खड़े होकर देखने से हम नदी पार नहीं हो सकते हैं, इसलिए पानी में उतरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये पानी में उतरे हैं, खेले हैं, काफ़ी विपरीत परिस्थिति, बहुत खराब सिचुएशन घर आ गया था। एक टाइम ऐसा भी था, इनको लगा कि नहीं, अब हम लगता लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सुसाइड अटेम्प्ट करने का कोशिश किए, 2 से 3 बार किए, बार बचे। फिर बोले लगता कि ऊपर वाले ने मुझे बचा रहा है। हिम्मत नहीं हारे, जो सीखें इतना दिन का जो स्ट्रगलिंग लाइफ था, अब समाज में दे रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी बच्चों को सिखा रहे हैं, स्पोर्ट्स आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चे भी स्टेट नेशनल चैंपियन बन रहे हैं, एकेडमी चालू किए हैं। और तो और इनकी एक छोटी बच्ची है, सिर्फ 6 साल की है, और आज वो 18-20 साल से ऊपर के बच्चे को भी सिखा रही है। तो ये उपलब्धि तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ आपको, उनकी उपलब्धियाँ उनसे ही जानते हैं, कैसे शुरुआत किए, अभी तक कैसे इस मुकाम पे पहुँचे, आगे का क्या सोच है। मिलते हैं विजय सोय जी से। विजय सोय जी, आपका जीत की चाय के सेशन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जोहार। जोहार। विजय जी, आपकी जो जर्नी रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, तो मैं जानना चाहूँगा कैसे खेलों की तरफ आपका रुझान आया, कैसे इस तरफ आप आए। और ऐसे तो मैं जानता हूँ कि आदिवासी समाज खेलों के प्रति बड़ा रुचि लेता है, और उसमें से आप भी उभरे हैं और काफ़ी अच्छा नाम कमाया, तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए, मेरा जर्नी शुरू हुआ था 2000 से। मैंने 2000 से खेलना शुरू किया। मेरे बड़े भैया थे, वो ताइक्वांडो के अच्छे प्लेयर थे, तो वो सुबह जब ट्रेनिंग में निकलते तो मैं उसको पीछा करता था कि ये जाके सुबह जाता कहाँ है। तो वो जब अपना ट्रेनिंग करते था तो ट्रेनिंग मैं देख लेता था, और अपने जो छोटे दोस्तों के साथ में जो मेरा ग्रुप था, वो जाके मैं जैसे पुराना पिक्चरों में जो ढिशुम मारा गिर रहा, ये हम लोग हाल था। तो किसी तरह उनका जॉब लग गया हम लोग गोपालगंज में, तो वहाँ से मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि बाबू तुम शॉट ज्वाइन कर लो। तो मैंने जहाँ मेरे को भेजा मैं वहाँ गया, वहाँ ज्वाइन किया। तो पहला जिस दिन मैं उस क्लब में ज्वाइन किया तो वहाँ ये पता नहीं था कि उस दिन का फाइट का डे है। अच्छा, फाइट का डे है। तो मैं लगातार एक्चुअली देख के मैंने बहुत कुछ सीख चुका था, कि ज्वाइन नहीं करने के बावजूद भी मैं ग्रीन बेल्ट का मुझे काता आता था। अरे वाह। तो कोई मानेगा नहीं कि बिना उसमें एडमिशन लिया कैसे तक सीख गया। तो जिस दिन फाइट था मैं उसी दिन गया, तो सब बैठे हुए थे और सब ने कहा कि इनके साथ किनको लड़ना है। जो वहाँ के जो सबसे बेस्ट फाइटर था, रतन नाम है उनका, आज भी मेरा अच्छे मित्र है। तो कोई हाथ नहीं उठा रहा, इधर उधर देख रहा, तो मेरा हाथ गलती छूट गया। अच्छा, तो हाइट में मेरे से कम था और मैं गया, और जब फाइट शुरू हुई तो मैंने डायरेक्ट फेस पे आलोगी उसको मार दिया। तो आलोगी मार दिया तो ब्लीडिंग होने लगा, तो फिर इसको गेम को बंद कर दिया गया। तो सब विश्वास नहीं कर रहा कि तुम पहले से सीखे हुए। तो वो मेरा पहला फाइट था, और पहला फाइट से ही मेरा कॉन्फिडेंस आया कि जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तो सामने वाला कौन है, कितना बड़ा प्लेयर है, ये आपको भय तो डर जो होता है वो नहीं रहेगा। ये इसीलिए कहना है कि मेरा आपका प्रैक्टिस और संघर्ष अगर आप लगातार कंटिन्यू है तो सामने वाला कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ता। ताइक्वांडो तो आप अच्छा खेल रहे थे, तो फिर आप उस पर भी कंटिन्यू कर सकते थे, फिर आप बॉक्सिंग की तरफ क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? जैसे कि मेरे फादर जो थे एक आर्मी में थे, और एक अच्छा उनका वहाँ पे एक रुतबा था। आज भी उनके जो साथी रहे हैं वो बताते हैं कि तुम्हारा फादर जो था वो एक समय का बहुत अच्छा वहाँ का प्लेयर भी था, और हॉकी खेलता था फादर।
तो मेरा शुरू से सपना था कि मैं भी आर्मी में जाकर देश के लिए अपने आप को समर्पित करूँ, देश की सेवा करूँ। एक जैसे आर्मियों के लिए फौज के लिए एक अलग ही एक हमारा एक जज्बा जुनून, जैसे सुनते ही एक अंदर से एक जोश आता है। तो मुझे किसी ने बताया कि बॉक्सिंग में से ही आप आर्मी में जा सकते हो, तो इसलिए मैं बॉक्सिंग में आया था। विजय जी, आपने नेशनल खेला, नेशनल खेलना तो इतना आसान नहीं है, तो कैसा रहा था? पहला बार तो बहुत एक्साइटमेंट में हो रहा, आपका पहला नेशनल है, पूरा एंजॉय हो रहा, खेलें और जीतें। देखिए, नेशनल का जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, जब हम लोग यहाँ से टीम हम लोग का रेडी हुआ था, तो मैं पूरा फुल तैयारी कर रहा था कि अब नेशनल में तो मुझे एक अच्छा प्रदर्शन करना है, क्योंकि अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए एक मौका मुझे मिल रहा है। तो पूरा तैयारी में था। अचानक से जैसे हम लोग जाने वाले थे, जैसे हम लोग 2 दिन पहले जाना है, तो 2 दिन बाद जाना है। 2 दिन पहले मम्मी थोड़ा सीरियस हो गई, हम लोगों ने हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल लेके गया तो पता चला कि उसका सर में जो होता है नस फट के ब्लड सूख गया है। तो मैंने और मेरा भाई से ऐसा कोई अस्पताल नहीं, उसको हमने कोशिश नहीं किया कि अब उनको किसी तरह से हम लोग बचा लें। अब वो कोशिश किए और हम लोग तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि पापा देहांत होने के बाद से, भाई लोग सब अलग-अलग होने के बाद से मेरी मम्मी ही मुझे इतना प्यार करती थी, और वो उन्हीं का सपना था कि बाबू हम वो हनिया बेच के मेरे को कॉलेज का फ़ीस देती थी, या तो कुछ भी मैं भी ठेकेदारी करके ही करता था। तो वो इतना हमको सपोर्ट किए, इतना सपोर्ट किए कि जब अचानक से उस सिचुएशन में उसको देखे, तो अब हमको तो पूरा मेरा शरीर का तो मतलब क्या बोलेंगे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। अचानक से फिर जैसे मुझे कल जाना है, तो आज पता चला कि नहीं, तुम्हारी मम्मी नहीं रही। अब नहीं रही तो अब क्या करें? जो इतना साल तक मुझे, इतना दिन तक मुझे, वर्षों तक मुझे कोई अच्छा प्यार दिए, पाली पोसी, उनका सपना था, पापा जाने के बाद भी मुझे संभाली। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और नेशनल जाना है। आज जैसे हम लोग का जो आदिवासी परिवार में होता है कि हम लोग कब्र बना के हम लोग अपने ही ज़मीन के पास हम लोग उसको दफनाते हैं। तो हमारा द्वार पे ही उसका कब्र बना था, और मैं उसका कब्र पे ही मत्था के रो रहा था। घर वाले समझा रहे थे, अरे बाबू, अरे तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम जाओ, नेशनल खेलने के लिए मौका मिला है। तो वो ऐसा भावुक पल था कि अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग के घर पे कहना था कि अरे तुम्हारा माँ का इच्छा है, तुम जाओ। तो मैंने वहाँ सर में माथा, मतलब कब्र पे माथा टेका, और मैं चला गया। तो मैं यहाँ से कलकत्ता तक चला तो गया, लेकिन कब कैसा गया कैसे नहीं गया मुझे कुछ पता नहीं। मैं पूरा मतलब सेंसलेस था पूरा। वहाँ भी जब जैसे फ्रेंड सर्कल में, जैसे मैं बाल भी छिला लिया था, अचानक से बाल छिलाने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, या तो वहाँ दोस्तों हंसी मजाक कर रहे हैं, मैं शांत बैठा हूँ। पहला एक एक्सपीरियंस रहा मेरे लाइफ में कि माँ का जो लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस होता है। अब खेले बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेले, और हमको लगता है कि वो मेरे हिसाब से ऐसा टूर्नामेंट था कि जितना जन से खेले सभी प्लेयर नॉकआउट रहे। मैं जीत भी गया, गोल्ड मेडल भी मुझे मिला। अब मुझे घर घुसने तक की हिम्मत नहीं कि मुझे मेरा स्वागत कौन करेगा, मेरा माँ तो रही। पापा तो 2004 में चले गए थे, तो उसके बाद फिर किस तरह माँ संभाली मेरे को। अब जीतने का खुशी नहीं, अब आके मेडल टांग के आए घर, इस तरह पड़े हुए हैं, इधर से आंसू गिर रहे, इधर से आंसू गिर रहा है। भाई लोग सब अलग अलग रहते ही है, अब करें क्या। फिर लाइफ में ऐसा भी सिचुएशन आया कि अब घर काटने को तो उड़ता नहीं उड़ता कि मम्मी नहीं है, किसको बोलेंगे, अब स्वागत कौन करेगा मेरा। मतलब शहर तो पूरा स्वागत किया, लेकिन घर में मेरा स्वागत कौन करेगा। तो ये सब भी भावुक पल था मेरा लाइफ में, लेकिन संघर्ष करते गए। आप सुनील की लाइफ में 2-3 बार ऐसा भी आया कि आपको सुसाइड अटेम्प्ट भी करने का आप सोचे, क्यों ऐसा? ऐसा हुआ कि जब मैं उस तरह का मतलब सेंसस में रहने लगा, कुछ दिन मैं रहा, घर आता था तो वो सारे लोग, भाई लोग अलग अलग रूम में सब रहते हैं, लेकिन जैसे खाना निकालना हो तो मम्मी पहले थी, तो बाबू खाना खाएगा, तो वो निकाल के दे देती, मेरा निकाल कौन देगा। अब जैसे कुछ भी चाहिए होगा तो किससे मांगेंगे। तो जब सोते थे तो जैसे नहीं आंसू गिरता, पर चारों तरफ से आंसू गिर रहा है, अब क्या करे। तो मेरे पास एक तो इतना बड़ा भुजाली हुआ करता, तो ठीक है, तो मैं सोचता था कभी कभी, क्या रे यार, अब जीवन खत्म कर लेते हैं। 2-3 बार रख के कोशिश करते हैं कि अंदर डालेंगे, फिर सोचते हैं कि यार क्या कर रहे हैं। फिर एक बार फिर रस्सी लेके घर से निकला कि मैं कहीं जाके झूल जाऊं, तो उसमें भी नहीं मैं जुटा पाया। फिर उसी बीच मैं करीबन 4.5 साल के लिए घर से बाहर भाग गया, क्योंकि घर तो अब काटने को दौड़ रहा था। 4.5 साल बाहर रहा, तो
कुछ गलत संगतों का चक्कर में मैं चला गया, नशे का आदी हो गया। इतना नशा करता था कि मुझे समझ ही नहीं आता था। सुबह से जब मैं नशा करना शुरू करता था रात के 12 बजे तक, तो धीरे धीरे करके कुछ पैसे मैंने इधर उधर काम करके डिपॉजिट में जमा भी किया था। उस पैसे को मैंने सोचा कि अरे ठीक है, घर में कुछ पैसा दे देते हैं, बाकी तो हमको तो जिंदा नहीं रहना है, कुछ पैसा बचाते हैं, खाते पीते तो मर जाना है, अब तो कोई है नहीं। वैसे करते करते धीरे धीरे मैंने एक ऑफर मेरे को मिला कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर का अप्लाई था, स्पोर्ट्स टीचर का। तो मैंने सोचा कि अरे पैसा भी तो कहीं से आना चाहिए, नशा पानी भी तो आदमी कहाँ से करेगा। तो वहाँ जब मैं गया, वहाँ बच्चों के बीच में जब गया, उतने सारे बच्चों को देखा, तो फिर मेरा पुराना जो मेरा लाइफ था वो मेरा आंखों के सामने घूमने लगा। फिर मेरा पहनावा, मेरा कपड़ा लत्ता पहनने में, मेरा होता कि अपने आप को संभालने में फिर मैंने थोड़ा समय लगाया। फिर संभलने के बाद में 4.5 साल में नौकरी करना, फिर घर वापस आया। घर आने के बाद में जो मेरे जो उस समय जो खपरा घर था, घर को भाई और भैया मेरे बहुत सपोर्ट किया मेरे को। बाद में वो दोनों मिलकर हमने एक घर भी तैयार किया, घर बनाया। और आज करीबन अपने बच्चों के लिए शुरू किया था कि मेरे घर के 2 बेटियां हैं, एक मेरी है, एक भैया की है। इन दोनों को सिखाऊंगा। जब मैं दोनों बच्चों को सिखा सकता हूँ तो क्यों ना ऐसा बच्चों को सिखा सकता हूँ, गरीब बच्चों को जो जिनका पापा नहीं है, जिनका मम्मी नहीं है, जिनका परिवार वाले ठेकेदार में जाते हैं, वो वहाँ जेडी तक नहीं आ सकते, उनका जो फी कॉस्ट है वो पूरा नहीं कर सकते। आज फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क वहाँ ट्रेनिंग होता है मेरे यहाँ क्षेत्र में, मेरा घर के पास में ही मैं सिखाता हूँ। आज वहाँ के बच्चे स्टेट में, नेशनल में, खेलो इंडिया से बड़े टूर्नामेंट में भाग लेकर आज हमारे झारखंड को मेडल दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा है। हमेशा एक न्यूज़ आते रहता है कि स्पोर्ट्स में भी राजनीति होती है, जो चहेते होते उन लोग को आगे भेज दिया जाता है और जो अच्छे खेलने वाले पीछे रह जाते हैं। आपके साथ कभी ऐसा है क्या? ये देखिए, मेरा जब मैं दिल्ली गया था नेशनल के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं फाइनल तक पहुँच गया। और फाइनल में जब स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट राउंड में ही मैंने उसको नॉकआउट मार दिया। तो नॉकआउट मार दिया तो उसको इंजरी हो गया, शोल्डर उसका निकल गया मेरा ओपोनेंट का। तो उसको वहाँ से वो लोग को ट्रीटमेंट कराने के लिए लेके गया, जो कि ऐसा होता नहीं है। जब नॉकआउट हो गया तो आप मुझे विनर घोषित करना है। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, उसको ट्रीटमेंट करा के आएगा, फिर उसको खेलेगा। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा जैसे अलग अलग देश से भी आए थे, वो लोग भी उस चीज़ को देखे तो बोलते ये तो ऐसा टूर्नामेंट में होता नहीं है कभी ऐसे। वो लोग फिर मेरे साथ में पूरा मेरा झारखंड का सपोर्ट में वो लोग खड़े हो गए कि नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, आप उसको हराइए, क्योंकि ऑलरेडी वो नॉकआउट हो चुका है। बोलते नहीं यार, ये लंदन खेलने जाएगा, इसको तो मौका देना है, ये तो अभी नया लड़का है। मतलब मैं नया था, शायद वो पुराना था मेरे से। तो फिर वहाँ से जब ट्रीटमेंट करा के आया, फिर एक राउंड हमारा फाइट हुआ, तो उसमें भी वो हारा। 3 बार लगातार फाइट किया, फिर भी वो हारा, क्योंकि ये साफ दिखता है। तो मेरा जब इतना बवाल होने लगा, मैं भी जीत के भी मैं रो रहा था कि अगर ऐसा भी प्लेयर के साथ में होता है तो अच्छा प्लेयर इसमें नहीं आ पाते, टूट जाएंगे, उनका मनोबल टूट जाएगा। तो मेरा सर मेरे से बात किया, बोला कि बाबू अब ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम ऐसे कैसे खेलोगे, क्योंकि तेरा 100% मैंने देख लिया, लेकिन अब यहाँ पे सिस्टम का जो दावपेच है ये मेरा हाथ से बाहर है। तो मैंने फाइनली उसको नॉकआउट किया। नॉकआउट के बाद में भी ये बातें आई कि नहीं, दोनों को गोल्ड मेडल देना है। अच्छा। ये फर्स्ट ऐसे स्पोर्ट्स मुझे पता चला कि फाइनली 3 मेडल होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज होता है। या तो 4 भी एक ब्रॉन्ज दिया जाता है, गोल्ड एक ही होता है और वहाँ 2 गोल्ड दिया जा रहा है। तो ये भी होता है। तो मैं आपका चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि जो भी खेल विभाग में जो पदस्थापित हमारे अभिभावकगण, पदाधिकारीगण हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि अच्छे खिलाड़ियों का मनोबल ना तोड़े। चंद पैसों के लिए अच्छे खिलाड़ियों का भविष्य खराब हो रहा है और हमारे देश में मेडल नहीं आ रहा है। इसके कारण से आज खेल पिछड़ता जा रहा है और अच्छे खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद होता जा रहा है। ये राजनीति ना कर डायरेक्ट ट्रायल करवाएं। ट्रायल में जो अच्छा बेस्ट करता है उसको आप कैंप दीजिए। उसके बाद में भी अगर बेटर हो निकलता है, बेस्ट निकलता है, तो आप उसको देश के लिए खेलने का मौका दीजिए। विजय जी, लाइफ में आपने हर कुछ देखा है, ठीक है। आपने जैसे बताया कि आपकी माँ ने आपको हड़िया बेच के भी आगे बढ़ाया है, अच्छा नेशनल चैम्पियन बनाया है। आप नशे के भी एडिक्टेड हो रहे थे, एक टाइम सुसाइड का भी, मतलब लाइफ का हर मोड़ आप देख चुके हैं। अभी भी यंग जनरेशन कहीं ना कहीं भटक रहा है चटाचौंध का दुनिया में, नशा पानी में। हम चाहेंगे कि उनको बताइए कि उस दुनिया से आपको क्यों निकले और निकलने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, और उस जा रहे हैं वो लोग इस जगह पे तो कितने लॉस में जा रहे हैं। देखिए, अब पहले क्या था कि आदमी दारू का सेवन करता था और वो भी मतलब कई जगहों पर पाया जाता था, गिना चुना जाता। अब ऐसा नशा आ गया है
कि पता ही नहीं चलता कि कौन घर के पास में मिलता है, कौन ड्रग्स, ब्राउन शुगर, गांजा, इस तरह का बहुत सारा जिस तरह का जो केमिकल जो है जिस तरह जो शरीर को बर्बाद करता है, और इस तरह का नशा आ गया है। मैं यूथ जनरेशन को और हमारे जो अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा, बच्चे आजकल मोबाइल के भी आदी हो गए हैं ज़्यादा, तो उससे अच्छा है कि बच्चों को आप स्पोर्ट्स में भेजें। स्पोर्ट्स में जाने का फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, प्लस शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा, और नशा पानी से कम बच्चा दूर रहेगा। क्योंकि आज के समय में हम लोग जितने भी कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं या तो जमा करते हैं, अपना जो बैंक बैलेंस बनाते हैं, ये इन्हीं सब कारणों से नशा पानी और जैसे गलत संगत में जाकर केस कोर्ट कचहरी में ही हमारा जो है चला जाता है। लेकिन मार्शल आर्ट एक ऐसा धन है हमारा, सेल्फ डिफेंस एक आत्मरक्षक ऐसा धन है, ये सीखने के बाद में आप जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं करोगे, आपसे कोई छीन नहीं सकता। कोई नहीं छीन सकता आपके पास। हाँ, ये महिलाओं के लिए भी खासकर है, क्योंकि आज के डेट में जिस तरह का जो यौन शोषण वगैरह चल रहा है, और जिस तरह का बच्चों के साथ में कहीं बलात्कार, कहीं छेड़खानी, कहीं चिंता, ये सब हो रहा है, ये खासकर लड़कियों के लिए भी बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गहना सोना चांदी से अच्छा है इंस्टाग्राम रील और फेसबुक से अच्छा है कि आप उससे समय निकालकर आत्मनिर्भर बनने के लिए आप कराटे सीखिए, बॉक्सिंग सीखिए, ताइक्वांडो सीखिए, आप वुशु सीखिए, कई तरह का ऐसा मतलब घर से निकल के बाहर स्पोर्ट्स में आइए। स्पोर्ट्स में आइए, ये दोनों तरह से आपको सुरक्षित रखेगा। ये तो फिजिकल भी स्वस्थ रहिएगा, मेंटल भी स्वस्थ रहिएगा, प्लस आपका ऊपर आने वाले जो मुसीबत है आप उससे भी सुरक्षित रहिएगा। आप और आगे क्या बोले, मैंने जैसे आप अपना एक तो एकेडमी चला दी एक जगह, क्या इसको आगे भी और जरा भी बढ़ाने हैं? नहीं, ये मेरा, मैं स्पोर्ट्स में पूरा पूर्वी सिंहभूम का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ वुशु का, और मेरा जैसे गोविंद विद्यालय में, कस्तूरबा पटमदा स्कूल में, और हमारा परसुडी में, मेरा डिमना में, ये लगातार चारों तरफ क्लब मेरा चल रहा है। हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि ये भारत सरकार का और राज्य सरकार का मान्यता प्राप्त खेल है। बच्चे यहाँ से नेशनल खेलेंगे, इंटरनेशनल खेलेंगे, ओलंपिक खेलेंगे, यहाँ से भविष्य बना सकते हैं। ये मेरा एक एजुकेशन का स्कूल है, ये बोला जाए तो इसमें सभी का स्वागत है। मात्र मैं अपने दम पर जहाँ मैं डिमना में कराता हूँ, वहाँ के बच्चों के लिए ये निःशुल्क है। बाकी जगहों पर जो टीचर है वो अपने अपने हिसाब से वो लोग उसका फ़ी कुछ रखे होंगे, चार्ज लेते होंगे, लेकिन मैं अपना जो मेरा जो वुशु प्लेयर्स ट्रेनिंग सेंटर का जो क्लब है, यहाँ बच्चों के लिए सारा चीज़ निःशुल्क है। और कोशिश करता हूँ कि उस निःशुल्क सेंटर से आज जहाँ बच्चे खेलो इंडिया से बड़े खेल में खेल रहे हैं, आने वाले समय में ओलंपिक तक जाकर अपना देश का नेतृत्व करें, और आने वाले समय में एक अच्छा अचीवमेंट, उज्जवल भविष्य कर अपने माता पिता का साथ उनका सेवा करते हुए देश के भी सेवा में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें, यही मेरा सपना है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और यदि हमारे व्यूवर्स में कोई ऐसा है जो चाहेंगे कि इस तरह का खेल पे यदि उनका रुचि है, या विजय जी से कुछ आइडिया लेना चाहेंगे, तो मैं विजय जी का नंबर आपको दे दूंगा। आप विजय जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और इनको खुशी होगी कि आपका मदद कर पाए। विजय जी, ऐसे ही लोगों से मैं आपको रूबरू करवाता रहूँगा, मिलवाता रहूँगा। ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको और आर्डर कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लोग इसका फ़ायदा उठा पाए।